हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स क्लासेस, जहां मैथ्स की तैयारी होगी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। तो चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके थे, तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारे वीडियो को आप मिस ना कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा इरेशनल को हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हम कल क्या बताए थे कि रूट के अंदर यहाँ पे क्या नंबर, कौन सा नंबर डाला जाता है, तो नन स्क्वायर नंबर डाला जाता है और पॉजिटिव नंबर डाला जाता है। ठीक है, नन स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर डाला जाता है। ये प्रॉपर्टी को याद रखना है कि नन स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर डाला जाता है। पिछले लेक्चर को जो भी नहीं देखे होंगे वो पिछले लेक्चर को पहले जाके देख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, चाहे फोर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग चार इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला इक्वेशन जो है वो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तीसरा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, और चौथा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये चार इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, तो x जो है ये माइनस वन उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो वो प्लस वन वन में बदलेगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे वन निकल गया। अच्छा, वन यहाँ पे जो निकला, ये वन निकला, वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, वो रियल नंबर के अंतर्गत आता है। चलो अगला क्वेश्चन में x का यहाँ से वैल्यू निकालने का बाद जब आएगा तो ये प्लस वन को उधर हम लोग भेज देंगे, तो ये माइनस वन चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से माइनस वन निकला। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन भी एक रियल नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, माइनस वन भी जो है एक रियल नंबर के अंतर्गत आता है, तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी एक रियल नंबर हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वन को हम लोग वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। तो या तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में तोड़ देना है, या तो फिर इसको वन रहने देना है। ये माइनस वन को उधर जब ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस वन प्लस वन में बदलेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि ये स्क्वायर जो है, जब भी स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाता है तो हमेशा प्लस माइनस चिन्ह के साथ जाता है और रूट में चला जाता है। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर जो है, ये वाला रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो वो तो, और ये स्क्वायर नंबर है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा प्लस माइनस वन। ठीक है, और ये भी तो एक रियल नंबर है। अरे प्लस वन भी रियल नंबर है, माइनस वन भी एक रियल नंबर होता है, तो प्लस माइनस दो वैल्यू निकल गया, तो दो वैल्यू भी यहाँ पे रियल नंबर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हम अब चौथा इक्वेशन को सॉल्व करना चाहे, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस वन उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस वन में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस वन, ये हो जाएगा। तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया प्लस माइनस के साथ, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे जो भी रूट के अंदर वैल्यू होता है वो पॉजिटिव वैल्यू अभी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, रूट के अंदर जो भी यहाँ पे नन स्क्वायर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इस नंबर के बारे में हम अभी तक नहीं पढ़े कि ये क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अभी तो आया क्या, बस ये याद रखना है कि किसके बारे में नहीं पढ़ चुके, तो रूट के अंदर माइनस वन। ठीक है, ये क्या होता है। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर जीरो, ये एक इक्वेशन है। तो इसको जब सॉल्व करने के लिए हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ये प्लस प्लस दो उधर जाके माइनस दो में बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर फिर बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा और रूट लगा देगा, तो ये माइनस दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ
कि रूट के अंदर यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर आ गया। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, क्या प्रॉपर्टी होता है कि रूट अंडर ए बी को हम लोग रूट अंडर ए और गुना में रूट अंडर बी लिख सकते हैं। ये अच्छा कब लिखेंगे, जब कम से कम या तो ए या तो बी, कम से कम ये दोनों में से कम एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो लिख दे रहे एटलीस्ट ए और बी आर पॉजिटिव, ठीक है। कम से कम एक नंबर यहाँ पे जो होना चाहिए, या ए हो जाए पॉजिटिव या बी हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये रूल अप्लाई होता है। तो हम इस रूप में इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो x जो है वो प्लस माइनस के साथ, ये -2 को हम लोग 2 गुना -1 कर सकते हैं क्या, गुना करेंगे तो देखो 2 को -1 से गुना करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को जब -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखो कि रूट अंडर ए बी को हम लोग रूट कब अलग-अलग कर सकते हैं, जब कम से कम एक दोनों में से एक वैल्यू कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ में से ये वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, 2 जो है वो प्लस का साइन है, 2 के आगे प्लस का साइन है, ये 1 के आगे माइनस का साइन है, तो 2 मेरा पॉजिटिव नंबर हो गया, 2 पॉजिटिव नंबर हो गया, तो इसको हम अलग-अलग रूट में बाँट सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बाँट सकते हैं क्या, एक बार +2 गुना में रूट अंडर -1, समझ में आया? अब रूट अंडर 2 तो ये तो इरेशनल नंबर है, रूट अंडर नन स्क्वायर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये तो इरेशनल नंबर आ गया, तो और इरेशनल नंबर जो भी होता है वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है? तो ये तो रियल आ गया, लेकिन अभी भी जो है, अभी भी ये नंबर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े। अभी भी ये नंबर यहाँ हमको परेशान कर रहा था, और अभी भी यही नंबर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? एक और क्वेश्चन जब सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे ही यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें, तो ये एक्स स्क्वायर, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस के साथ रूट अंडर -3। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 3 को हम लोग 3 गुना -1 लिख सकते हैं। रूट 3 यहाँ रूट में -3 को हम लोग 3 गुना -1 के रूप में लिख सकते हैं ना, -1 के रूप में 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे भी एक नंबर पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं, तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर -1। अब देखो रूट अंडर 3 तो इरेशनल नंबर है, रूट अंडर 3 तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, तो ये मेरा रियल नंबर हो गया। लेकिन ये वाला नंबर अभी भी, ये वाला नंबर जो है अभी भी हमको नहीं पता है। अच्छा, सब में देख रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सब में रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, ये कॉमन आ रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब सभी नंबर्स में जो है, सभी इक्वेशन में जो है, ये वाला कॉमन टर्म आ रहा है। रूट अंडर -1 यहाँ पे भी आया था, रूट अंडर -1 यहाँ पे भी आया, रूट अंडर -1 यहाँ पे भी आया। तो हमारे मैथमेटिशियन क्या किए कि रूट अंडर -1 को आयोटा नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? आयोटा नाम दे दिए। तो आयोटा नाम दे दिए, तो आयोटा को सिंपल में आई लिख दिए। समझ में आया कि ये जो परेशान कर रहा था नंबर जो परेशान कर रहा था, उसका नाम हो गया आयोटा, और उसको आयोटा को सिंपल में आई से लिखा गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि रूट में -1 रहेगा तो उसका नाम हो जाता है आयोटा, और आयोटा को आई से सिंपली डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर -1 को आयोटा कहा जाता है, और इसका छोटा सा नाम आई है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर
जिसका दूसरा नाम है इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। अब ये क्या है, तो डिफिनेशन है द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर is called the square root of any negative real number is called imaginary number. इमेजिनरी नंबर मतलब कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उस नंबर का नाम इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये वाला नंबर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तीसरा एग्जांपल नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो ये सभी नंबर्स जो है वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। आगे -8 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो भी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, -10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो भी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव रियल नंबर को जब स्क्वायर रूट में रखेंगे तो उस नंबर का नाम हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा ये इमेजिनरी नंबर क्यों होता है, तो एक बात ध्यान देने वाला बात है कि जैसे हम लोग √3 को इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर इसको क्यों बोल दिए, तो इसको हम लोग क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना में -1, 3 को जब -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा, तो इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं। और अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि √AB बराबर √A और गुना में √B होता है। कब, जब या तो A या तो B दोनों में से एक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या, कि एटलीस्ट A और B इज पॉजिटिव, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे दो नंबर है ना, 3 और -1, तो यहाँ एक नंबर पॉजिटिव है ना, तो इसको रूट को हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट में -1 आ गया, और रूट में -1 को हम क्या पढ़ते हैं, तो रूट में -1 को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग आयोटा बोल दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 और आयोटा। तो याद रखना है कि इसी तरह हर एक नंबर में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे √5 और -1 को आयोटा लिख देंगे, √7 और -1 को आयोटा लिख देंगे, तो ये सभी नंबर में आयोटा आएगा ही आएगा, और जिस नंबर में आयोटा आएगा उसी को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, जिस नंबर के अंत में आयोटा आएगा उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, और आयोटा का तो हम लोग आई बोलते हैं। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा मतलब आयोटा का जो पावर रहेगा वो इंटीजर रखना है। इंटीजर मतलब इंटीग्रल। ठीक है, मतलब या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे, 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, और माइनस वाला भी रख सकते हैं क्योंकि इंटीजर वाला में माइनस वाला भी आता है, तो -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ते हैं।
पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब हम लोग जो है आयोटा का जो पावर रखेंगे वो पॉजिटिव नंबर रखेंगे, जैसे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या भी जानते हैं कि आयोटा का पावर 1 कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, उसका वैल्यू होता है √10⁻1, ये तो पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो √10⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पे -1, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। आयोटा का वैल्यू था √10⁻1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया। तो इधर लिखते जाते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। आयोटा आयोटा का वैल्यू आता है रूट के अंदर -1, पहला चीज। दूसरा, आयोटा का पावर अगर स्क्वायर होता है तो वो अभी क्या पढ़े हैं कि -1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि आयोटा का पावर 3 का वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो आयोटा का पावर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर और गुना में आयोटा का पावर 1 ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि बेस सेम रहता है। देखो बेस सेम रहता है तो उसका पावर ऐड होता है, तो 2 और 1 मिलके 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ दिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 गुना में आयोटा का वैल्यू होता है, यहाँ पे √10⁻1 होता है, उसको आयोटा ही रहने दो, तो यहाँ आयोटा रहने दिए। तो -1 को आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना निकल गया, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा निकल गया। तो तीसरा याद रखने वाला पॉइंट क्या हुआ कि आयोटा का पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। समझ में आया? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आयोटा का पावर 4 कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो पावर 2 में तोड़ देते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, आयोटा का पावर 2 गुना में आयोटा का पावर 2, तो बेस सेम रहता है तो इसका पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 और गुना में फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अब -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू हो गया +1। चौथा पॉइंट हो गया आयोटा का पावर 4 का वैल्यू +1। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, कैसे कैसे वैल्यू आ रहा है। सबसे पहले आयोटा का वैल्यू हम लोग जानते थे, स्क्वायरिंग किए तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया। तीसरा चीज आयोटा क्यूब किए, तो आयोटा क्यूब को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ दिए, आयोटा स्क्वायर गुना में आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आयोटा, -1 को आयोटा से गुना करेंगे माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा निकल गया। अब आयोटा 4 कैसे आएगा, तो आयोटा स्क्वायर और गुना में आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ 4 तक वैल्यू हम लोग 4 तक जो है हम लोग वैल्यू क्या किए, फाइंड आउट कर लिए, पता कर लिए। अब 4 के आगे भी हम लोग पता करते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि आयोटा का पावर अगर 5 का वैल्यू निकालना पड़े तो हम लोग देखो 4 से ज्यादा का वैल्यू हमको निकालना रहेगा तो हमेशा 4 पर तोड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं कि आयोटा का पावर 5 का वैल्यू निकालना रहे, आयोटा का पावर 6 का वैल्यू निकालना रहे, आयोटा का पावर 7 का वैल्यू निकालना रहे, तो इसी तरह अगर आयोटा का पावर 4 से ज्यादा का वैल्यू निकालना रहेगा तो हमेशा आयोटा का पावर 4 पर तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि 1 है और 1 को किसी भी नंबर से गुना करने पर आसानी होता है, इसीलिए आयोटा का पावर 4 जो है उसको इस रूप में तोड़ेंगे। 5 को आयोटा का पावर 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 और गुना में आयोटा का पावर 1, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है ना, तो इसी तरह आयोटा का पावर 4 और गुना में आयोटा का पावर 1। अब आयोटा का पावर 4 को हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 और गुना में आयोटा, तो ये गुना करके आयोटा हो गया। देखो 4 पर हमेशा वैल्यू 1 आएगा,
तो 1 को कोई भी संख्या से गुना करने पर आसानी होता है, इसीलिए हम लोग 4 पर ही तोड़ते हैं। ऐसे किसी पर भी तोड़ने से आ जाएगा, उतना ही आएगा, लेकिन इसमें आसानी रहता है कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए हम लोग 4 पर तोड़ते हैं। तो आयोटा का 5 का वैल्यू हो गया आयोटा। तो देखो आयोटा तो यहाँ पे था, तो ये हो गया आयोटा 5 का वैल्यू, इसके बराबर लिख सकते हैं ना। आयोटा आयोटा 5 का वैल्यू भी आयोटा ही आ रहा है, तो इसका और इसका इक्वल आ गया। अब आयोटा का पावर अगर हम लोग 6 करते हैं तो हमेशा 4 पर तोड़ना है, क्योंकि 4 वाला कैलकुलेशन आसान होता है। तो यहाँ पे 4 और गुना में आयोटा का पावर 2। अब आयोटा 4 का वैल्यू 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे गुना में -1। अब 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखो आयोटा पावर 6 का भी वैल्यू -1 आ गया, तो जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता था वही आयोटा का पावर 6 का वैल्यू आ गया। हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आयोटा पावर 7 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फिर 4 पर तोड़ना है, आयोटा पावर 4 और गुना में आयोटा पावर 3, तभी ना 4 और 3 7 होगा। चलो आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। अब आयोटा पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा। अब 1 को माइनस आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा पावर 7 का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा पावर 7 का वैल्यू हो गया माइनस आयोटा। ठीक है। अब आयोटा पावर 8 का वैल्यू भी पता कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आयोटा पावर 4 और गुना में आयोटा पावर 4, ऐसे कर सकते हैं, 4 और 4 जोड़ के 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, मतलब आयोटा पावर 8 का भी वैल्यू 1 ही होगा। समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि आयोटा का पावर 4 सॉरी आयोटा का पावर 1 जितना था उतना ही आयोटा का पावर 5 आया, आयोटा का पावर 2 जितना था उतना ही आयोटा का पावर 6 आया, आयोटा का पावर 3 जितना था उतना ही आयोटा का पावर 7 आया, आयोटा का पावर जितना 4 था उतना ही आयोटा का पावर 8 आया। तो देखो हमेशा 4 का गैपिंग है, 1 से 5 में 4 का गैपिंग, 2 से 6 के बाद 4 का गैपिंग, 3 और 7 के बीच 4 का गैपिंग, और 4 और 8 का बीच 4 का गैपिंग। तो याद रखना है कि ये नंबर फिर आपस में रिपीट करता है, जैसे 8 के बाद फिर आयोटा का पावर 9 आएगा तो वो भी आयोटा आएगा, आयोटा का पावर 10 आएगा तो भी उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 11 का वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा का वैल्यू 12 का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके वैल्यू जो है रिपीट करते हुए जाता है, रिपीट करते हुए जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल प्रॉपर्टी मान ले रहे हैं, आयोटा का पावर 4k, यहाँ पे क्या क्या है, तो k एक पॉजिटिव चाहे नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला, ये आयोटा का पावर 4k का वैल्यू हमेशा 1 होगा। समझ में आया कैसे होगा। अरे देखो ना, आयोटा 4 का वैल्यू 1 होता है, आयोटा का पावर 8 का भी वैल्यू 1 हुआ, आयोटा आयोटा का पावर 12 का भी वैल्यू, इसी तरह आगे जाएगा तो 16 का भी वैल्यू 1 आएगा, आयोटा पावर 20 का भी वैल्यू 1 ही आएगा। तो देखो 4 का पहाड़ा में 4, 8, 12, 16, 20, इसी तरह तो k अगर 1 रखेंगे तो 4 एका 4 हो जाएगा, तो 4 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। k अगर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आयोटा का पावर भी 1 ही है। अगर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, आयोटा का पावर 12 का वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह आयोटा का पावर k कुछ भी रख ले पॉजिटिव नंबर में, कुछ भी रख पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी वैल्यू रख लेंगे तो आयोटा पावर 4k का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा आयोटा पावर 4k प्लस 1 क्या होगा, तो देखो आयोटा का पावर 4k यहाँ तक तो वैल्यू 1 ही आएगा। अरे इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा पावर 4k गुना में आयोटा पावर 1। देखो आयोटा पावर 4k और यहाँ आयोटा पावर 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 4k प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक का तो वैल्यू 1 ही होगा, यहाँ तक का वैल्यू 1 ही होगा, और 1 को आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा आएगा। ठीक है, तो 1 को आयोटा से गुना करने पर आयोटा आएगा, मतलब इसका पूरा वैल्यू आयोटा आएगा। समझ में आया। चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी भी कि आयोटा का पावर 4k प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो देखो आयोटा का पावर 4k और गुना में आयोटा का पावर 2, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4k और प्लस 2 करेंगे तो 4k प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जा रहा है, इसका तो वैल्यू 1 हो जा रहा है,
तो आयोटा 1 को आयोटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे जो आया वो -1 आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आयोटा पावर 4k प्लस 3 क्या होगा? तो आयोटा पावर 4k का वैल्यू 1 और आयोटा पावर 3 का वैल्यू, आयोटा पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग k का वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर में रख लेंगे, 1 2 4 10 20 50 100, तो ये यही आएगा, ये यही आएगा, यही 4 वैल्यू में रिपीट करते हुए रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो जल्दी यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बना के। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोटा का पावर 52 का वैल्यू क्या होगा? पूछेगा कि आयोटा का पावर 52 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर 4 से बड़ा पावर बोलेगा तो हमेशा 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जितना आएगा वो इस रूप का टूटेगा, इस रूप का टूटेगा, तो फिर उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग 52 को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 52 को 4 से भाग देने पर 13 बार में पूरा पूरा कट जाता है, 13 चौक 52, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि आयोटा का पावर 4 और इसका होल पावर 13। क्यों? क्योंकि तुम लोग एक तो प्रॉपर्टी पढ़ा ही होगा, 9 क्लास का प्रॉपर्टी है कि a का पावर m और इसका होल पावर n क्या हो जाता है, तो ये दोनों आपस में पावर गुना हो जाता है, ठीक है। तो a का पावर m गुना n, तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे कि आयोटा का पावर 4 और इसका पावर 13, तो गुना होगा 13 चौक 52 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आयोटा 4 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, आयोटा 4 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1, ठीक है। तो 1 का पावर 13 और 1 का पावर 13 एक ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे एक ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह वैल्यू हमेशा निकालना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आयोटा का पावर 102, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो हमेशा देखो 4 से बड़ा वैल्यू को तो क्या करना है, तो 4 से भाग देना है। तो 102 को 4 से भाग दे दिए, तो 25 चौक 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आयोटा का पावर 4 का होल पावर 25, ये 25 चौक 100 तक आ गया, लेकिन यहाँ पे 102 तक है, तो गुना में फिर आयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इसका तो वैल्यू देखो 1 का पावर 25 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अब 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, तो आयोटा का पावर 102 का वैल्यू -1 आया। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसी तरह करके हम लोग किसी का भी पावर जो है, आयोटा का पावर कितना भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आयोटा हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ लेते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। अब नेगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पावर में नेगेटिव वाला, नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आयोटा का पावर -1, उस टाइम +1 से स्टार्ट किए थे, -1। अब -1 देखो, पावर में -1 होता है तो उसको नीचे ले जाते हैं, तो पावर में +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर +1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 और -1 को नीचे ले आएंगे तो +1, ऐसे होता है। तो -1 को हम लोग 1 के रूप में मतलब बट्टा के रूप में तोड़ दिए। अब देखो हम लोग क्या पढ़े कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है, और आयोटा का पावर 1 का वैल्यू तो आयोटा ही होता है, ठीक है। तो देखो 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो आयोटा का पावर 4 हो गया और बटा में आयोटा हो गया, ठीक है। तो एक हम लोग फिर 9 क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a का पावर m बटा a का पावर n। अगर यहाँ पे बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो बेस लिखते हैं, और ये दोनों पावर वाला आपस में घट जाता है, पावर वाला आपस में घट जाता है,
पावर वाला आपस में घट जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे बेस बेस सेम है, तो यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है और उसका पावर 4 है, तो पावर तो घट जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 3, और आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा। तो अब क्या याद रखना है कि आयोटा का पावर -1 का वैल्यू माइनस आयोटा आ गया, ठीक है, आयोटा का पावर -1 का वैल्यू माइनस आयोटा आ गया। अगर आयोटा का पावर -2 लिखते हैं तब क्या होगा, ठीक है, तो उसी तरह माइनस है तो उसको नीचे ले आएंगे पहले, तो आयोटा का पावर 2 हो गया, ठीक है। अब 1 को फिर आयोटा का पावर 4 लिखेंगे, बटा में आयोटा का पावर 2, ठीक है। अब देखो बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, ये वाला में बट्टा वाला में, तो पावर यहाँ पे ऐसे घट जाएगा, तो आयोटा का पावर 2 आएगा, और आयोटा का पावर 2 का वैल्यू -1 होता है। तो अब क्या जाने हम लोग कि आयोटा का पावर -2 का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। इसी तरह अच्छा इसको हम लोग उधर लिख लेते हैं। इधर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि आयोटा का पावर -1 का वैल्यू माइनस आयोटा होगा, पहला। दूसरा में आयोटा का पावर -2 का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आयोटा का पावर -3 रहेगा, उस समय क्या करेंगे, ठीक है। तो आयोटा का पावर -3 को हम लोग पहले सबसे पहले नीचे ले आएंगे, तो 1 बाय आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 1 की जगह आयोटा का पावर 4 लिखेंगे, और इधर आयोटा का पावर 3, ठीक है। अब आयोटा का पावर 3 और आयोटा का पावर 4, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर घटता है, तो आयोटा का पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, और आयोटा का पावर यहाँ पे 1, तो ठीक है। तो आयोटा का पावर 3 का वैल्यू आयोटा आ गया, तो तीसरा कंडीशन निकला आयोटा का पावर -3 का वैल्यू आयोटा आ गया, ठीक है। अब आयोटा का वैल्यू -4, ठीक है, इसके बारे में क्या होगा, तो 1 बाय, पहले इसको नीचे ले आएंगे तो आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। अब 1 और बट्टा में आयोटा का पावर 4 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 बाय 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा का पावर -4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी 1, आयोटा का पावर -4 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर फिर वही वाला प्रॉपर्टी कि आयोटा का पावर -4 के रहेगा तो उसका वैल्यू देखो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना है। आयोटा का पावर -4 के -1 का वैल्यू हमेशा आयोटा का पावर -1 आएगा, और आयोटा का पावर -1 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, ठीक है। अब अगला आयोटा का पावर -4 के -2 इक्वल टू हो जाएगा आयोटा का पावर -2, और आयोटा का पावर -2 का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू भी -1 हो गया, ठीक है। और आयोटा का पावर -4 के और -3 क्या हो जाएगा, तो आयोटा का पावर -3 आ जाएगा, और -3 आयोटा का पावर रहेगा तो ये आयोटा हो जाता है, तो ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 4 8, ये वाला 4 नेगेटिव में ये वाला 4 और ये वाला याद रख लेना है, ताकि क्वेश्चन बनाने समय जो है वो फास्ट ये सब अप्रोच देगा, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन होगा। अगर याद नहीं होगा तो फिर 4 से डिवाइड करो, फिर के का मान बैठाओ, फिर आयोटा का मान क्या हो जाएगा, ये सब करते रहना पड़ जाएगा, इसलिए सब याद रख लेना है। फिर पॉजिटिव वाला भी बताए वो भी याद रख लेना है, नेगेटिव वाला बताए तो वो भी याद रख लेना है। तो इसी तरह नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा मेरा खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग कल से जो है आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो अभी तक आयोटा था, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी था। एनसीईआरटी में आयोटा का पावर 39 का वैल्यू निकालना है, आयोटा का पावर 103 का वैल्यू निकालना है, इसी तरह तो ये सभी के बिना हम लोग आयोटा का पावर मैक्सिमम वाला पावर का हम लोग नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो वो कमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।